नई दिल्ली पंचशील अपार्टमेंट का 7th फ्लोर। सुबह के 6 बजे एक 25-26 साल के लड़के की नींद खुलती है। ओह गॉड, ये इतनी जल्दी कैसे उठ जाता है। उसने पास पड़े बेड को खाली देखा और सोचा, गुड मॉर्निंग नील, मैं टेरेस पर जा रहा हूँ, अक्षत बोला और तेज तेज कदमों से टेरेस की ओर बढ़ गया। बिल्डिंग 12 मंजिल की थी, जो कि अक्षत बिना लिफ्ट की मदद से आसानी से चढ़ गया। नवंबर की हल्की सर्दी थी, सूरज अभी निकला नहीं था। अक्षत ने एक्सरसाइज शुरू की। ब्लैक हॉजरी की स्लीवलेस टी शर्ट और ब्लू लोअर में उसके मसल्स और एब्स उभर कर दिख रहे थे। 5 फीट 10 इंच हाइट, सांवला रंग, तीखे नैन नक्श और उभरे हुए मसल्स। उम्र 25 साल के लगभग, लेकिन चेहरे पर मासूमियत बिल्कुल 20 साल के नवयुवक जैसी। घने काले बाल जो पसीने से गीले होकर माथे से चिपक गए थे, जो उसे और भी ज्यादा आकर्षक दिखा रहे थे। अक्षत ने पुशअप्स चालू किए, तब तक नीलेश उर्फ नील भी ऊपर आ गया और हाथ हिलाने लगा। अक्षत ने मुस्कुराकर उसे देखा और फिर पुशअप्स कंटिन्यू करने लगा। 10, 12, 22, 40, 48, 55, बस कर मेरे भाई, नील बोला, जो कि अक्षत के पुशअप्स काउंट कर रहा था। बोला। अक्षत मुस्कुराया। इस वक्त कोई भी लड़की उसकी मोहक मुस्कान देखती तो उसी की हो जाती। यार तू कैसे कर लेता है? नीलेश वर्मा उर्फ नील मुस्कुराया। अक्षत के चेहरे और बदन पर पसीने की बूंदें आ गई थी। उसने टॉवल से अपना चेहरा पोंछा। देख ना अक्षत, तुझे देखने के लिए सिर्फ हमारी बिल्डिंग की लड़कियां ही नहीं, सामने वाली बिल्डिंग की लड़कियां तक आ जाती है। नील ने सामने बिल्डिंग की बालकनियों में खड़ी लड़कियों की तरफ इशारा किया। तू भी ना नील कुछ भी बोलता है, वो सब अपने काम से आई है, हमें देखने नहीं। अक्षत मुस्कुराया। मुझे नहीं, तुझे देखने, नील बोला। वैसे तू भी बहुत ही अजीब है यार। जब हम नेशनल लॉ कॉलेज में थे तब भी क्लास में जूनियर सीनियर और क्लासमेट सब तुझे लाइन मारती थी, पर तूने कभी किसी में इंटरेस्ट नहीं लिया। अब तो तूने जज का एग्जाम भी क्लियर कर लिया है और ट्रेनिंग भी। लड़कियां अब भी तेरी दीवानी है, अब तो कम से कम लड़कियों की तरफ देख लिया कर, नील बोला। अक्षत चुपचाप अपनी बोतल लेकर प्रोटीन शेक पीने लगा। सूरज निकल आया था, जो कि हल्की ठंडक में बहुत खूबसूरत एहसास दे रहा था। तू नॉर्मल तो है ना भाई? नील ने अक्षत को छेड़ा। मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, पर क्या करूँ, आज तक कोई मिली ही नहीं जो अक्षत चतुर्वेदी का दिल धड़का दे। जिस दिन किसी का एहसास धड़कन बढ़ा देगा, मैं समझ जाऊंगा कि प्यार हो गया है, और फिर वही बनेगी मेरे दिल की शहजादी। अक्षत सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। एक ये है कि इन्हें देख सबका दिल धड़क उठता है, लेकिन आज तक इनका दिल धड़काने वाली नहीं मिली। और एक हम है कि हर लड़की हमारा दिल धड़का जाती है, पर कोई हमारी ओर देखती भी नहीं। नील बोला और नीचे चल दिया। नहाकर अक्षत ने अलमारी में रखे बांके बिहारी की प्रतिमा के आगे दीपक जलाया और हाथ जोड़ प्रार्थना की। थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट करके अक्षत तैयार हो गया। आज कहाँ चले? नील बोला। बस मामा जी के घर तक जा रहा हूँ, आज छोटू का बर्थडे है। फिर 1-2 दिन में मथुरा निकल जाऊंगा, तो सोचा जाने से पहले मामा मामी और छोटू से मिल लूं। अक्षत बोला। अभी इतने महीनों बाद तो ट्रेनिंग से वापस आया है, कुछ दिन तो अपने यार के साथ बिता। जल्द आ जाऊंगा। और फिर तू भी तो केसेस में बिजी है न? अक्षत बोला। मम्मा पापा के पास भी कुछ दिन बिताना चाहता हूँ, फिर एक बार पोस्टिंग मिल जाएगी तो फिर नहीं जा पाऊंगा। जब से मैंने नेशनल लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया था, मम्मा पापा से तो जैसे जी भर के मिलना ही नहीं हो पाता। हर वक्त कुछ दिनों के लिए जाता था और फिर वापस आ जाता था। पिछले 6-7 साल से मैं उन लोगों से अलग रह रहा हूँ। नील अक्षत की बातें सुन रहा था। पहले पापा की दिल्ली पोस्टिंग थी तो हम सब साथ में रहते थे, फिर पापा का ट्रांसफ़र मथुरा हो गया और मैंने नेशनल लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लिया, तो मैं उनके साथ मथुरा नहीं गया। तब से बस ऐसे ही चल रहा है। अब कुछ दिन मम्मा पापा के पास रहकर सारी कसर पूरी करना चाहता हूँ। ट्रेनिंग और पोस्टिंग के थोड़ा सा वक्त मिला है तो चाहता हूँ कि मम्मा पापा के साथ बिताऊं। चाचा चाची, दादा दादी, आव्या और मेरा ईशु, सबके साथ जी भरकर रहूंगा। एक बार बिजी हुआ तो फिर बांके बिहारी की नगरी को इतने अच्छे से नहीं देख पाऊंगा। अक्षत बैग उठाते हुए बोला। ये बैग किस लिए? नील बोला।
आज वहीं रुकूंगा, अक्षत बोला और निकल गया। अक्षत और नील ने नेशनल लॉ कॉलेज दिल्ली से एक साथ LLM किया है। अक्षत ने उसके बाद सिविल जज की तैयारी की और नील ने प्राइवेट प्रैक्टिस। आज अक्षत ने सिविल जज का एग्जाम क्लियर कर ट्रेनिंग भी पूरी कर ली है और अब जल्द ही उसकी पोस्टिंग जज के पद पर हो जाएगी। अक्षत के मामा मामी दिल्ली के वसंत कुंज एरिया में रहते हैं। माना एक बहुत बड़ी कंपनी के CEO है और मामी गृहिणी। उनके 2 बच्चे हैं, राहुल उर्फ छोटू और रिद्धि। अक्षत का मामाजी की फैमिली से बहुत लगाव रहा है। दिल्ली में जब भी अपनी फैमिली को मिस करता तो मामाजी के घर चला जाता। मामा मामी का निश्चल प्रेम और रिद्धि और राहुल की चुहलबाजी अक्षत को अकेलेपन का एहसास नहीं होने देती। अक्षत बिल्डिंग के नीचे आया, तभी उसका फोन बजा। राधे राधे मम्मा, अक्षत बोला। राधे राधे बेटा, साधना बोली। कब आ रहा है बेटा मथुरा? साधना बोली। बस मम्मा, 1-2 दिन में आ जाऊंगा। अभी तो मैं आज मामाजी के घर जा रहा हूँ, अक्षत बोला। फिर थोड़ी बहुत बात करके अक्षत ने फोन काट दिया और फिर ओला कैब ली और निकल गया। मथुरा, शास्त्री नगर का एक आलीशान बंगले के अंदर बने भव्य कृष्ण मंदिर में अम्मा एक हाथ में घंटी लिए और दूसरे हाथ में घी का दीपक लिए बांके बिहारी और राधा रानी की आरती में तन मन और आत्मा से डूबी हुई है। पूरा घर धूप की सुगंध से महक रहा है और सब सदस्य जल्दी जल्दी अपने कामों में लगे हुए हैं। ये बंगला 2 बड़े बड़े प्लाट को मिलाकर बनाया गया है। बंगले के मालिक हरिश्चंद्र चतुर्वेदी के 2 बेटे हैं। अरविंद चतुर्वेदी जो कि अक्षत के पिता है और सेंट्रल रेलवे में सीनियर इंजीनियर की पोस्ट पर है। हरिश्चंद्र जी के दूसरे बेटे दिवाकर जी का खुद का बिजनेस है। इस बड़े से आलीशान बंगले में नीचे का हिस्सा दिवाकर जी का और ऊपर का हिस्सा अरविंद जी का। दोनों भाइयों और उनकी पत्नियों के आपस में बहुत स्नेह है, हो भी क्यों न दोनों सगी बहनें जो है। इसी का नतीजा है कि घर में खाना आज भी एक ही रसोई में बनता है जो कि घर के नीचे के हिस्से में है। अम्मा और बाबूजी का कमरा मंदिर से लगा हुआ है जो कि नीचे के हिस्से में है। राधे राधे बाबूजी, सुजाता ने चाय का कप हरिश्चंद्र जी को पकड़ाया। उन्हें घर में सब बाबूजी कहते हैं। राधे राधे बेटा, बाबूजी बोले। दिवाकर उठ गया। बाबूजी ने पूछा। जी बाबूजी, वो बस फैक्ट्री जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, सुजाता बोली। और ईशान? बाबूजी ने फिर पूछा। अभी उठाती हूँ, सुजाता बोली और अंदर चली गई। ईशु बेटा उठो, सोने दो ना मम्मी, ईशान बोला। जल्दी उठो, 8 बज गए हैं, ऑफिस नहीं जाना क्या? लेट हो रहा है, ईशान की माँ सुजाता ने आकर उठाया। क्या मम्मी, मैंने ऑफिस क्या ज्वाइन कर लिया, आप लोग तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो, ईशान बोला। ईशान चतुर्वेदी दिवाकर भौर सुजाता का बेटा और अक्षत का चचेरा भाई। अक्षत से उम्र में 1 महीने छोटा, रंग गोरा, लंबाई 5 फुट 8 इंच, स्मार्ट गुड लुकिंग। 4 महीने पहले ही उसने अपने पिता दिवाकर के साथ उनका खानदानी बिजनेस ज्वाइन किया है। उनकी कंपनी बिल्डर्स को स्टील और लोहे का रॉ और रेडीमेड मटेरियल सप्लाई करती है। मथुरा दिल्ली हाईवे पर उनकी बड़ी सी फैक्ट्री और गोदाम है और मथुरा मार्केट में उनका शानदार ऑफिस। ईशान का पढ़ाई लिखाई से कोई खास नाता नहीं रहा है, जैसे तैसे ग्रेजुएशन किया है। उसकी बड़ी बहन नेहा गाइनोकोलॉजिस्ट है और उसका पति सर्जन। नेहा और उसके पति का दिल्ली के लाजपत नगर एरिया में खुद का हॉस्पिटल है। ईशान दिवाकर जी के इतने बड़े बिजनेस का इकलौता वारिस है, तो दिवाकर और सुजाता ने भी कभी पढ़ाई को लेकर प्रासा नहीं डाला। घर में छोटा और लाडला होने के कारण ईशान लापरवाह और गैरजिम्मेदार है। एक चीज पर कभी दिल ही नहीं टिकता, चाहे वह काम हो या लड़की। आज तक उसे ऐसी कोई नहीं मिली जिसे वो दिल में जगह दे सके। उसे बंधन पसंद नहीं। सबसे बड़ी बात, अक्षत से बहुत प्यार करता है। ईशान उठकर बाथरूम की ओर बढ़ गया। कितना टाइम लगाएगा, सुजाता ने आवाज लगाई। आप बाथरूम में भी अपने हिसाब से नहीं रह सकता। ईशान बाहर आया और ट्रैक सूट और स्पोर्ट्स शूज पहने और निकल गया। कहाँ चल दिए सुबह सुबह? पूजा खत्म कर लॉन में धूप में बैठी दादी ने टोका। गुड मॉर्निंग अम्मा, ईशान ने दादी को गले लगाया। घर में सब उन्हें अम्मा बोलते हैं। फिटनेस अम्मा, फिटनेस, ईशान बोला। वो तो ठीक है,
पर तुझसे कितनी बार कहा है मुझसे गुड मॉर्निंग मत कहा करो, या तो राधे राधे या जय श्री कृष्णा बोला करो। अम्मा बोली। सॉरी अम्मा, अब आप मेरे मुंह से गुड मॉर्निंग से ही काम चला लो ना। आपको राधे राधे कहने के लिए अक्षत और आव्या है न, ईशान बोला और बाहर निकल गया। ईशान पार्क में जाकर रनिंग कर ही रहा था कि तभी पीछे से रोशनी आ गई। हाय, हाउ आर यू? रोशनी बोली। रोशनी एमयू मधुरा यूनिवर्सिटी में बीएससी की स्टूडेंट है। ईशान ने अपने कॉलेज के फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में मिली थी, तब से ईशान के पीछे है। तुम यहाँ कैसे? ईशान बोला। तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाह रही थी, रोशनी बोली और ईशान के साथ रनिंग करने लगी। तुम मुझे फॉलो कर रही हो? ईशान ने फिर कहा। अब तुम मुझे फॉलो नहीं करते तो सोचा मैं ही तुम्हें फॉलो कर लेती हूँ, रोशनी मुस्कराई। ये लड़कियां भी न कितनी अजीब होती है, जहाँ कोई हैंडसम लड़का दिखा नहीं कि आ जाती है, ईशान मन ही मन सोचने लगा। हाय ईशान, उस दिन के बाद तुम मिले ही नहीं, वीना नाम की लड़की ने जब ईशान को देख तो उसके पास आकर कहा। हाय, वैसे क्या नाम है तुम्हारा? ईशान कुछ सोचते हुए बोला। वीना, लड़की बोली। गैरी यार भूल गया, ईशान ने हल्के से मुस्करा कर कहा। तुम ऐसा कैसे कर सकते? यू नो आई लव यू, वीना बोली। रोशनी ईशान की तरफ देखने लगी। हे वेट, आई डोंट लव यू, ईशान बोला। फिर उस दिन वो सब क्या था? वीना भावुक हो उठी। जस्ट वन नाइट स्टैंड। मैंने पहले ही कहा था आई एम नॉट सीरियस, बट तुम कंफर्टेबल थी, तो अब ये सब क्यों? मैंने तुम्हें फोर्स नहीं किया था, ईशान ने कहा और आगे निकल गया। वीना ने रोशनी को देखा, फिर बोली। इसके लिए अपना टाइम बर्बाद मत करो, उसके लिए प्यार मोहब्बत और फीलिंग्स जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, वीना बोली और आगे बढ़ गई। बट आई लाइक हिम, रोशनी मन ही मन बोली और ईशान की तरफ चल दी। वॉक के बाद ईशान अपने जिम पहुंचा। वाओ ईशान भैया, खूब मस्त बॉडी बनाए हो, ईशान का दोस्त और जिम में उसके साथ एक्सरसाइज करने वाला गुड्डू बोला। हाँ यार गुड्डू, बस एक बार मॉडलिंग और फिल्मों में काम मिल जाए तो ये बॉडी के लिए मेहनत और ये चेहरे की खूबसूरती का कुछ मतलब निकले, ईशान बोला। लेकिन अब तुम्हें कुछ और काम करने की क्या जरूरत? अंकल का इतना बड़ा बिजनेस है और अब तो तुमने उनके साथ काम शुरू भी कर दिया है, फिर छोड़ो ये हीरो और मॉडल बनने का सपना, गुड्डू बोला। बिजनेस कहाँ भागा जा रहा है, वो तो हमारा है ही। लेकिन एक्टिंग में नहीं भूल सकता, एक्टर तो मैं बन के रहूंगा। बस एक बार मुंबई में जुगाड़ बैठ जाए चला जाऊंगा और फिर कामयाब एक्टर या मॉडल बनूंगा, ईशान ने मशीनों के साथ खेलते हुए कहा। लेकिन ईशान, गुड्डू बोला, तब तक पापा के साथ बिजनेस संभाल लेता हूँ, उन्हें भी मदद हो जाएगी और मुझे भी, ईशान बोला। अच्छा गुरु, अब निकलता हूँ, ऑफिस का टाइम हो रहा है, कहकर ईशान घर की तरफ निकल पड़ा। आ गए ईशू बेटा, बाबूजी ने ईशान को देखकर कहा। जी बाबूजी, ईशान ने कुर्सी खिसकाकर डाइनिंग पर बैठते हुए जवाब दिया। मम्मी नाश्ता, ईशान बोला। गुड मॉर्निंग ईशू भैया, सीढ़ियों से उतरती हुई आव्या बोली। गुड मॉर्निंग आव्या, आज स्कूल नहीं गई, ईशान बोला। नहीं भाई, ट्वीट है, इस बार तो सिर्फ इम्पोर्टेंट क्लासेस ही लेने जाती हूँ, और अब तो एग्जाम भी आने वाले हैं तो कोचिंग और घर पर पढ़ाई ज्यादा हो जाती है, आव्या बोली। आव्या चतुर्वेदी अक्षत की बहन और घर में सबसे छोटी और लाडली। अभी 12वीं में पढ़ रही है। ईशान अपनी सगी बहन नेहा से भी ज्यादा प्यार आव्या को करता है। राधे राधे अम्मा, राधे राधे बाबूजी, आव्या ने अम्मा और बाबूजी से कहा। ये लो तुम लोगों का पोहा, सुजाता ने पोहे की प्लेट डाइनिंग टेबल पर रखी। बाबूजी आपका दलिया, अक्षत की मां साधना ने दलिया का कटोरा बाबूजी के आगे रखा। और अम्मा आपके लिए पपीता, कटा हुआ पपीता, साधना ने अम्मा को दिया। राधे राधे अम्मा, राधे राधे बाबूजी, दिवाकर ने आकर अम्मा बाबूजी के पांव छुए। दिन रात तरक्की करो, अम्मा ने आशीर्वाद दिया। ईशान तुम आज ऑफिस का काम देख लेना, मैं फैक्ट्री जाऊंगा, कुछ नए डिजाइन फाइनल करने हैं और साथ ही कुछ नए बिल्डर्स से भी मिलना है, दिवाकर नाश्ता करते हुए बोले। जी पापा, ईशान बोला। राधे राधे अम्मा, राधे राधे बाबूजी, अरविंद ऑफिस के लिए तैयार होकर नीचे आया और अम्मा बाबूजी के पैर छुए। दीर्घायु हो, अम्मा बोली। साधना ने अरविंद का नाश्ता लगाया।
अक्षत से बात हुई, कम आ रहा है वो? अरविंद ने साधना से पूछा। आज वो भैया भाभी के घर गया है, 1-2 दिन में आएगा, साधना बोली। हमारे अक्षत बाबू तो जज बन गए हैं, सब बांके बिहारी जी की कृपा है, बाबूजी बोले। और हम तो ईशान ने भी बिजनेस संभाल लिया है, बस मेरे दोनों पोते यूं ही तरक्की करते रहे, अम्मा बोली। और दादी में आव्या ठुनक कर बोली, तू तो राजकुमारी है मेरी, सबसे प्यारी। तेरे लिए भगवान से दिन रात प्रार्थना करती हूँ कि तू भी नेहा जैसे डॉक्टर बने और सबकी सेवा करे, अम्मा ने उठकर आव्या का माथा चुमा। थैंक यू अम्मा, आठिया बोली। फिर थोड़ी देर में दिवाकर, अरविंद और ईशान अपने अपने काम पर निकल गए। आव्या टेरेस पर बैठकर पढ़ने लगी। सुजाता और साधना रसोई में मेड बसंती के साथ खाना बनाने लगी। वसंत कुंज की शानदार सोसाइटी। टैक्सी से अक्षत उतरा और लिफ्ट में जाकर उसने बटन दबाया। लिफ्ट 6ठे मंजिल पर रुकी। अक्षत ने घंटी बजाई। एक 15-16 साल की लड़की ने दरवाजा खोला। जख्त भैया कहकर वो अक्षत के गले लग गई। कैसी है रिद्ध? अक्षत ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा। मैं ठीक हूँ भैया, कितने दिनों बाद आपको देखा है, रिद्धि गोली। अक्षत अंदर आया। नमस्ते मामाजी। नमस्ते मामी, अक्षत बोला। माना ने उसे सीने से लगा लिया। कैसे हो बेटा? मामी ने इसके गाल से हाथ लगाया। ठीक हूँ मामी, अक्षत बोला। छोटू कहाँ है? उसकी कोचिंग थी तो निकल गया, अभी आ जाएगा थोड़ी देर में, तब तक तुम नाश्ता कर लो, कह के मामी किचन में बढ़ गई। भैया मुझे आपके नोट्स चाहिए, रिद्धि बोली। क्या हुआ? फिर से इरादा बदल गया? अक्षत मुस्कुराया। हाँ भाई, अब फाइनल है, मुझे आपकी तरह जज बनना है और मैं क्लेट की तैयारी करना चाहती हूँ, रिद्धि बोली। ठीक है, अगली बार ले आऊंगा नोट्स, अक्षत बोला। तब तक मामी ने नाश्ता लगा दिया। अक्षत, रिद्धि, मामा और मामी नाश्ता करने लगे। मधुरा कब जा रहे हो? मामाजी ने पूछा। 1-2 दिन में निकल जाऊंगा, अक्षत बोला। जॉइनिंग कब तक होगी? मामा फिर बोले। अभी कोई आइडिया नहीं है मामाजी, तब तक सोचा कि कुछ दिनों घर पर रहकर आ जाऊं, अक्षत बोला। वैसे भैया आपको पोस्टिंग तो दिल्ली में ही मिलेगा न, रिद्धि बोली। हाँ, अक्षत बोला। और भाई फिर आपको गाड़ी घर नीकर सब मिलेंगे न, रिद्धि खुश होकर बोली। अक्षत मुस्कुराया। तभी तो भाई, अब मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि मैं भी आपकी तरह क्लेट क्लियर करूंगी, फिर नेशनल लॉ कॉलेज से LLM और फिर जज की तैयारी, रिद्धि बोली। सिर्फ सपने देखने से कोई जज नहीं बन जाता चुया, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, पीछे से राहुल आकर बोला। आ गया छोटू, अक्षत ने उठकर उसे गले लगाया। जी भैया, आप जो आ जाने वाले थे तो आज जल्दी आ गया, राहुल ने अपना बैग सोफे पर डाला और नाश्ता करने बैठ गया। हैप्पी बर्थडे छोटू, अक्षत ने अपने बैग से निकाल कर एक किताब राहुल को दी। थैंक यू भैया, ये बुक मैं कब से ढूंढ रहा था। सर ने बताया था कि IIT के लिए ये बुक बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन मिल ही नहीं रही थी, राहुल बुक देखकर खुश हो गया। अक्षत, तुम अपने छोटे बहन भाइयों का कितना ध्यान रखते हो मामाजी, अक्षत की पीठ थपथपाकर बोले। इसलिए तो हम सब इन्हें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, राहुल और रिद्धि ने अक्षत को साइड से हग करके कहा। अगर ईशान और आव्या भी होते तो कितना अच्छा लगता, मामी बोली। और नेहा दी, रिद्धि बोली। नेहा और आनंद को मैंने बुलाया है, दोनों शाम को आएंगे, मामी बोली। सच्ची मॉम, फिर तो मजा आ जाएगा। नेहा दी का प्यार और आनंद जीजू की मस्ती, आज तो मेरा बर्थडे बहुत बढ़िया होने वाला है, राहुल बोला। चलो न भैया, मेरे रूम में चलते हैं, राहुल बोला तो अक्षत उसके साथ उसके कमरे में चल दिया। मॉम, मैं कोचिंग जा रही हूँ, रिद्धि बोली और बैग उठाकर निकल गई। राहुल 12वीं में है और IIT की तैयारी कर रहा है। रिद्धि उससे 1 साल छोटी है और 11वीं में है। उसके करियर गोल रोज बदलते रहते हैं और वो अभी भी कंफ्यूज है कि वो कौन सी लाइन पकड़े। थोड़ी देर में मामाजी भी ऑफिस निकल गए। राहुल से थोड़ी देर बातचीत करके अक्षत उसे पढ़ाई करने का बोल बाहर आ गया। मामी किचन में शाम को तैयारी कर रही थी तो अक्षत किचन में आ गया। मामी, मैं हेल्प करता हूँ। अरे अक्षत, तुम बैठो, मैं कर लूंगी, मामी बोली। मैं फ्री हूँ मामी, आप अकेले परेशान हो जाओगे, अक्षत बोला और मामी के साथ खाना बनाने लगा। बहुत किस्मत वाली होगी वो जो तुम्हारी पत्नी बनेगी, तुम्हारे जैसा लड़का मिलना बहुत बड़ी बात है, मामी बोली।
ऐसा कुछ नहीं है मामी, अक्षत सब्जी काटते हुए बोला। तुम नहीं समझोगे बेटा, साधना जीजी बहुत भाग्यशाली है जो ऐसे बेटे की माँ है, मामी बोली। सुजाता जीजी की शादी बाद में हुई थी और जल्द ही नेहा हो गई, पर साधना जीनी को बहुत इंतजार करना पड़ा माँ बनने के लिए। 8 सालों तक इंतजार और पूजा पाठ के बाद तुम आए उनकी गोद में। बांके बिहारी ने बहुत प्यारा फल दिया है जीजी को तुम्हारे रूप में, मामी बोली। मामी और भी कई बातें करती रही और अक्षत चुपचाप उनके साथ काम करता रहा। चलो सब हो गया बेटा, अब तुम थोड़ी देर आराम कर लो, फिर हम केक लेने चलेंगे, मामी बोली तो अक्षत राहुल के कमरे में आकर लेट गया और फिर उसे नींद आ गई। क्रमशः नई शुरुआत कैसी लगी बताएगा जरूर। कहानी पूर्णतः काल्पनिक है, तो प्लीज़ किसी से जोड़ने का प्रयास न करें। आपके कमेंट्स और रेटिंग्स का इंतजार रहेगा।